ये लोग नायला को पकड़ कर बिस्तर पे लाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हातिम का कॉलर पकड़ के पूछती रहती है कि बताइए आपने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमसे कौन सी गलती हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी 3 गलतियों को माफ़ करता है। कानून भी जब सज़ा देता है तो आखिरी ख्वाहिश पूछता है या उसे बताता है क्या तुमने क्या गलती किया, क्या गुनाह किया। आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, उसके बावजूद आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है, कोई और निकाह करना है तो आप कर लें और मुझे अपने पास ही रहने दें, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपने 6 साल में जो मोहब्बत मुझे दिया है, मैं उस मोहब्बत के सहारे आपको एक नज़र देखकर मैं यहाँ रह लूँगी। इतनी सारी वो बातें करती रहती है, रोती रहती है, मगर हातिम उसका कोई जवाब नहीं देता। वो बोलते बोलते थक जाती है, फिर रोना शुरू कर देती है। इतना चिल्ला चिल्ला कर रोती है जैसे लगता है वो सालों से अपने अंदर दबाए बैठी है और उसे किसी की परवाह नहीं है। जैसे ही हातिम सोचता है कि मैं नायला को चुप कराऊं, लेकिन रिजवाना उसे मना कर देती है, बोलती रहने दें और इसे रोने दें, जितना ही चाहे रो ले, क्योंकि 1 महीने से इसके अंदर जितना भरा हुआ है दर्द, गम, उदासी, वो सब आंसू के ज़रिए निकल जाएगा। 15 से 20 मिनट तक नायला रोती रहती है। उसके बाद हातिम उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन नायला पानी पीने से इनकार कर देती है। तो रिजवाना बोलती है, अरे पी लो यार, पानी से कैसी नाराज़गी। और अगर बेचारा पानी भी कब से इंतज़ार कर रहा है कि तुम उसे पियो। रोते रोते जो तुम्हारी हलक खुश्क हो गई है उसे तर कर लो। और तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे क्योंकि तुमने हातिम भाई की कुटाई कर दी है। रिजवाना कुछ इस अंदाज में बोलती है कि हातिम और नायला दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उसके बाद रिजवाना बोलती है, भाई तुम तो पानी पी लो और मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, क्योंकि हातिम भाई ने सिर्फ मुझे 1 कप कॉफ़ी पिलाई है, मुझे ज़ोरों की भूख लग रही है। और आप लोग के अंदर जितने भी शिकवे, गिले, गलतफ़हमी है, सब आप लोग दूर करो और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। आप लोगों के लिए नहीं, मेरे ख़ुद के लिए भी। ये बोलकर रिजवाना रूम से निकल जाती है। तो हातिम उसका हाथ पकड़ के उससे माफ़ी मांगता है और उसके पैरों पे गिरने लगता है। नायला जल्दी से उसे पकड़ लेती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अब तक आप हमसे इतनी बेरुखी क्यों किए हुए थे, और आपने सबसे बढ़कर कि आपने मुझे डिवोर्स का पेपर क्यों दिया, क्यों आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। तो उसको बोलता है, अच्छे मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ, पहले तुम आराम से बैठो। मैं हमेशा की तरह धीरे धीरे तुम्हारे रूम में आया, जब मैं जल्दी आता हूँ तो धीरे धीरे आता हूँ, और मैंने सुना कि आप किसी तौकीर को आई लव यू कह रही हो और उसे बोल रही हो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और बहुत ऐसी बातें मैंने 1-2 सुना। ये सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चला गया। फिर हर 2 दिन 1 दिन पे मैं जब भी आता जल्दी तो मैं तुम्हें देखता कि तुम फ़ोन पे लगी हुई हो। मैंने डिवोर्स से लेकर दूसरी शादी तक की बात सुनी, तो इसीलिए मैंने सोचा तुम क्यों डिवोर्स दोगी, तुम क्यों खुला लोगी, मैं ही तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम बदनाम भी ना हो। तो नायला फिर पूछती है कि आखिर आपको ये समझ कब आया कि आप गलत हो, मैं सही हूँ, और ये सारी बातें आपकी गलतफ़हमी है, क्योंकि अब आप हमसे माफ़ी मांग रहे थे, समझ में आ गया कि आपको सही बात का पता चल चुका है। तो हातिम बताता, हाँ ये सारी बातें रिजवाना आपा ने बताया, इसीलिए वो सुबह सुबह आई। अम्मी अब्बू चले गए, मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं तो तुम्हें डिवोर्स तो देने वाला था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। मेरी हर एक सांस पे तो अल्लाह का हक़ है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर ज़िंदगी सिर्फ नाम का मैं जीता, मैं पहले ही मर चुका था। तभी रिजवाना आप आए और वो सारी हकीकत बताएं कि तौक़ीर कौन है और ये सारी डिवोर्स, दूसरी शादी, शादी का जोड़ा, ये सारे मामला कैसे हुए।
नायला मुस्कुराकर बोलती है, अच्छे वक्त पे रिजवाना आप आ गई थी। तो हातिम बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। तो उसी वक्त रिजवाना आ जाती है चाय नाश्ता लेकर। अब तो तुम लोग चाय नाश्ता करो और उसके बाद फिर आराम से बातें करते रहना, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम लोगों को भी भूख लग गई होगी। रिजवाना बोलती, मैं आती कैसे नहीं, क्योंकि इतने सारे जो रायता जो बिखरे हैं वो सब मेरी वजह से ही है, तो समेटना तो मुझे ही था। रिजवाना और नायला दोनों सगी बहन। रिजवाना नायला से 5-6 साल बड़ी और रिजवाना का एक 7 साल का बेटा भी। रिजवाना अपनी शादी के 2 साल बाद ही अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड इंसान की शक्ल में जानवर था। रिजवाना के अम्मी अब्बू रिजवाना को तलाक दिलवाकर अपने घर ले आए थे और रिजवाना एक NGO में जॉब करने लगी।